दर्शकों जय माता दी। मैं हूं पंडित दिनेश। आप देख रहे हैं अपना चैनल ज्योतिष गंगा। ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत है। माँ भवानी जगदम्बा आपका यह महीना जो है उसे सभी प्रकार से शुभ करे, आपके जीवन में मंगलमय और आप अपने जीवन में सभी कामनाएं आपकी पूर्ण हो और आपको सब कुछ प्राप्त हो जो आप चाहते हैं। दर्शकों, मात्र मेरे चाहने से नहीं होने वाला। आपके कर्म, आपका लगन, आपकी इच्छा किस प्रकार से कार्य करती है वो सब उस पर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ इतनी कामना कर सकता हूँ कि माँ भवानी आपको सद्बुद्धि प्रदान करे और सद्बुद्धि से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए दर्शकों, हम बात कर रहे हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों का यह महीना, मार्च का महीना कैसा रहने वाला है और यदि कमियां हैं तो उसे कैसे पूरी हम करें, दूर करें। दर्शकों, ये माध्यम है आपसे एक मिलने का, आपको बताने का। आपके जीवन में यदि इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार का होता है तो आप अवश्य मुझसे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लें और बात करें। दर्शकों, मैं प्रयास करता हूं, जो परमात्मा की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है वह आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। वह कोई भी माध्यम हो सकता है। तो दर्शकों, आप को मैं इस समय कहूं तो आप यदि वैवाहिक जीवन है आपका, शादीशुदा है, तो शक का स्वभाव आपका बहुत अधिक हो जाएगा। शक न करें आप। वैसे तो आप शक्की नहीं हो, लेकिन इस समय थोड़ा परिस्थिति बन सकती है। पत्नी पर शक न करें। ऐसे से जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आपके आ सकते हैं। दूसरी बात है कि आप पत्नी पर नहीं तो शक करने की आदत आपकी बन जाएगी। बुद्धि मतलब आपका विचार क्या है, प्रत्येक संशय आपके जीवन में आ जाए और संशय आने से आपके शत्रु बढ़ जाएंगे। इसलिए संशय को छोड़ दें, उससे आपके शत्रु बढ़ जाएंगे और स्त्री से संबंध खराब हो जाएंगे संदेह करने से। यदि आप ये उपाय भी बता दिया और ये स्वभाव भी बता दिया। उपाय क्या है? संदेह नहीं करना है, क्योंकि आपका संदेह गलत है। जो आप संदेह कर रहे हैं वो गलत है। यदि स्त्री पर कर रहे हैं वो भी गलत है। स्त्री सही है फिर भी आप संदेह करें वो भी गलत है। आप दूसरों पर शक करें, संदेह करें। यदि किसी ने आपसे कुछ कह दिया तो आप उस पर भी संदेह, नहीं वो झूठ बोल रहा था, वो तो वहाँ था ही नहीं, इस तरह से आपके विचार आएंगे तो आप वो भी गलत सोच रहे हैं। इसलिए आप संदेह करना छोड़ दें, क्योंकि ग्रह की स्थिति इस प्रकार से बनी है। दूसरी बात है दर्शकों, आप पराक्रम आपका बहुत प्रबल रहेगा। आप जहाँ पर कोई भी कार्य करेंगे, बोलेंगे, आप लोग उसकी सुनेंगे। यदि वो ना भी सुनना चाहे तो मजबूरी में सुननी पड़ेगी, क्योंकि आपका वर्चस्व इस समय बढ़ेगा। पराक्रम आपका प्रबल रहेगा। और यदि पराक्रम को वास्तव में आप अच्छा चाहते हैं, आपकी मान सम्मान तरक्की बढ़े, तो आपने एक तो भाइयों के साथ बहुत अच्छा, और मजदूर वर्ग, यदि आप व्यापारी हैं, आपके साथ मजदूर लोग आपके यहाँ काम करते हैं या आपके घर पे भी नौकर रहते हैं, तो आप उनसे बड़ा अच्छा संबंध रखें। उनसे डराएं नहीं, गुस्सा ना करें, उनको खुद प्रश्न करें, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। और वैसे भी दर्शकों, जो आपके घर में काम करते हैं, या आप व्यापारी हैं या बिजनेसमैन हैं, आप बहुत बड़े हैं, तो आप उनसे अच्छा व्यवहार बना के रखें। आपको इनसे लाभ प्राप्त होता है, हानि नहीं होती है। क्योंकि जो व्यक्ति करेगा गलत वो स्वयं उसका भुगतान करेगा, आपको नहीं है इससे मतलब। आपको अच्छा करना है और परमात्मा अच्छाई के साथ में है। तो यदि आपको परमात्मा चाहिए तो आप अच्छाई की ओर चलें, और आपको परमात्मा नहीं चाहिए तो आप जो मर्जी वो कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो दर्शकों, इस समय जो आपका है, पहला मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात बता दी कि पराक्रम में यदि आप बहुत अच्छा और वास्तव में तरक्की चाहते हैं तो भाइयों के साथ संबंध अच्छा रखें और मजदूरों के साथ, दो लोगों के साथ संबंध रखें, आपका पराक्रम बढ़ेगा ऐसा करने से। तीसरी बात है दर्शकों कि आपका भाग्य, धन, यदि आपने इस पत्नी से थोड़ा भी संबंध खराब किए या कोई भी चीज़ पत्नी से हुई, तो एक तो आपका भाग्य डाउन चले जाएगा, दूसरा आपका धन का नुकसान हो जाएगा। धन आना बंद हो जाएगा, सीधी सी बात है, धन नहीं आएगा, धन के मार्ग बंद हो जाएंगे। इसलिए पत्नी इस समय आपका धन का मार्ग और भाग्य को खोलने का मार्ग है। इसलिए उनसे आप बहुत अच्छे रहें, उनसे व्यवहार भी अच्छा रखें। वैसे तो सदैव रखें, लेकिन नहीं है तो इस समय तो बहुत अच्छा रखें, बहुत अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। और यदि आप मुझसे अपनी कुंडली दिखाना चाहें, दर्शकों, कुंडली को एक छोटी सी चीज़ नहीं है, आप विश्लेषण करवाएं, अपने विषय में जानें,
उपाय नहीं, मैं आपको सिर्फ इतना नहीं बताऊंगा कि बस आप शनि का उपाय करें तो भगवान शनि के मंत्रों का जाप करें और शनि भगवान को तेल चढ़ाएं और आपका कल्याण होगा। नहीं, मैं वास्तविक आपको जो आध्यात्म से जो मुझे परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो वो भी उपाय उसके साथ जोड़ करके सारा उपायों का सामंजस्य करके उसका निष्कर्ष आपको दूंगा, जिससे आपके जीवन में तरक्की और उन्नति हो। और यदि आप कम उम्र के हैं तो अवश्य आप मेरे विचारों को सुनिए, क्योंकि आप बहुत अधिक आपको आपका जीवन शुरू बदल सकता है बहुत। तो दर्शकों, जो वीडियो हैं इनको देखिए, इनको सुनिए, इनमें बहुत सी कृपा परमात्मा की छिपी हुई है। उन शब्दों से आपका जीवन कहाँ बदल जाए ये कोई नहीं जानता है। ध्यान से सुनने का प्रयास करें। आप समझे दर्शकों, ये सत्य कह रहा हूँ कि उन शब्दों में कुछ ना कुछ आपका जीवन छिपा हुआ है, आपका जीवन बदल सकता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सदमार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं तो भूल गया आपके विषय में बताना, आप इस समय नशे का प्रयोग ना करें, नहीं तो जहर तुल्य आपके लिए बनेगा। इसलिए सात्विक रहे, बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। दर्शकों, अन्य वीडियोस देखने के लिए आप मुझे ज्योतिष गंगा में देखते रहे और मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट अवश्य लें और कॉल कर सकते हैं। जय माता।